आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है। प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है।
क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे। ये लव बाप से वर्षा मिलता है। ये लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। देहधारी मनुष्य आत्माएं ये खुशी, ये प्यार, स्नेह, अपनापन नहीं दे सकते, क्योंकि दुनिया में तो क्या है, स्वार्थ के आधार पर कच्चे धागों से टिके हुए परिवार। स्वार्थ खत्म, मतलब खत्म, तो रिश्ता खत्म। लेकिन संसार में एक ही ऐसी शिव शक्ति है, एक ही ऐसा मीठा प्यारा बाबा है जो निस्वार्थ स्नेह बांटता रहता है हर पल हर घड़ी। फिर बाबा पूछ रहे हैं, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, श्रूण बुद्धि है, नंबर 1 ज्ञान की धारणा, दूसरा श्रूण बुद्धि माना होशियार बुद्धि, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा बता रहे हैं, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी धारणाएं अच्छी होगी तो दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदि में भटकेगी नहीं। श्रूण बुद्धि जो होते हैं वो पढ़ाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं, तवाई माना गरम तवा, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, वह ज्ञान को समझते नहीं हैं। उनके लिए बाबा को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तवाई बुद्धि समझे, जैसे गर्म तवे पे पानी डालो तो क्या होता है, उड़ जाता है। ऐसे ही बाबा की मुरली सुनते हैं लेकिन बुद्धि व्यर्थ ख्यालातों में घूम रही है, तो ज्ञान की धारणा अंदर नहीं होती है, और जो बाबा सुनाते हैं वो साथ ही साथ खत्म होता चला जाता है। ओम शांति। ये है बाप और बच्चों का मेला। गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है ये। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है ये हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर्स व जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई ना, वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। वह देखते हैं शरीरों को, और चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं। उनको अपना गुरु समझते, दृष्टि तो वही रहती है ना कि ये हमारा गुरु है, गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, बच्चों को समझाने देते हैं। इन गुरुओं के दिल में बच्चे वाला प्यार नहीं होगा। बाबा के पास तो बच्चों का बहुत प्यार रहता,
और बच्चों का भी बाबा से बहुत प्यार रहता है। तुम जानते हो बाबा हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वो क्या सिखाते हैं? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। यह तो बाप आया है और अपना परिचय भी दे रहे। हम तो बाबा को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, सर्वव्यापी कह देते थे। कभी पूछो परमात्मा कहाँ है तो झट से कह देते सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता है, तो बोलो हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते। और कोई ऐसा सत्संग नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते, जिससे तुम फिर चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति भी बताते हैं। ऐसी युक्ति कोई तुमको समझा भी नहीं सकता। पावन कैसे बनना है? बाबा ने थोड़ी कहा तुम यज्ञ रचो और उसमें तिल घी की आहुति डालो। बाबा कहते तुम विकारों की आहुति डालो। योगा अग्नि विकर में दत्ता, योग की अग्नि में पापों का नाश कर। ऐसा सहज राजयोग तो कोई भी सिखा नहीं सकते हैं। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है, तो उनको याद करने से पाप नाश हो जाते। क्योंकि योग अग्नि है ना, तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं। ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान सागर एक वेद का बाप ही होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने के लिए तो बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि, कलयुग अंत, ये है संगम युग। इनको लीप युग कहा जाता है। इसमें हम तो जंप मारते हैं कहाँ? पुरानी दुनिया से सीधा जंप लगता है। कहाँ पर? क्या बोलते हैं? जंप रेस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? इस खेल का क्या नाम बोलते हैं? हाई जंप। जंप देने वाली गेम होती है ना। कोई छोटी रस्सी को जंप करते हैं, कोई ऊंचाई पे जंप करते हैं। आर्मी एयरफोर्स में देखा है आपने? इतनी ऊंची ऊंची जंप करते हैं, बहुत ऊंची जंप होती है। बाबा कहते तुम्हारी जैसी जंप तो किसी की हो ही नहीं सकती है। तुम तो सीधा क्या कलयुग से निकल सीधा सतयुग में चले जाते हो। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। यहाँ तो हम चीची दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप लगा देते हैं, सीधे चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते। ये है बेहद की बात।
बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां तो सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में तो सब अपवित्र हैं। अपवित्र रावण बनाते। ये तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य था पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर कैसे 84 चक्कर लगाकर नीचे आकर गिरे हैं, सो तो हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे वो झट से समझ जाएंगे। जिसकी बुद्धि में नहीं है तो वो इधर उधर क्या आँख झाँक करते रहेंगे, इधर उधर गर्दन घुमाते रहेंगे, कौन आया कौन गया। क्यों तुम्हारी ड्यूटी लगाई है बिठाने की? फिर भी देखेंगे पीछे मुड़ मुड़ के कौन आया, इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे ही नहीं। कहते हैं ना, तुम जैसे तबाही होकर बैठे। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई झुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता। अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया, तो बस देखते रहते हैं। कोई तबाही तो नहीं बैठे। अच्छे शुरूढ़ बुद्धि जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। मैं देख रही थी जो वरदान लेते हैं ना आप सभी, उसमें मैं देखती हूँ एक बार भाई क्या रिकॉर्डिंग हुई है। तो मैं एक देख रही थी, एक माता वरदान का टाइम पे भी उबासी ले रही है। बताओ, अब बताओ उसके अंदर वरदान जाएगा क्या? उस समय भी उबासी ले रही है, सिर पे हाथ रखा हुआ और उबासी ले रही है। मैंने कहा बेचारे क्या करे, इतने थके हुए होते, इस हालत में होते, शरीर काम करता नहीं है। आत्मा कहीं होती है, शरीर कहीं होता है, हाथ कहीं होता है। बाबा कहते हैं कभी बाबा जो शुरूढ़ बुद्धि अच्छे होते हैं वो कभी पढ़ाई में उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? ये तो कायदा ही नहीं है। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं है। बाबा को याद करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। अब बताओ उनके पाप कटेंगे कैसे? श्रूढ़ बुद्धि जो अच्छी नीति धारण कर फिर औरों को सुनाने का जिनको शौक रहता है, ज्ञान नहीं है तो मित्र संबंधी में ही बुद्धि भटकती रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है। पिछाड़ी में बच्चे तुमको कुछ भी याद ना आए ना। पिछाड़ी और कौन सी पिछाड़ी है? अभी बैठे बैठे आत्मा शरीर से निकल जाए, पूछ के छोड़ेगी क्या शरीर को? रोज कितनी घटनाओं के समाचार सुनते रहते हैं। परिवार की परिवार ओम नमो शिवाय हो जाते हैं। इसलिए हर घड़ी हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों की अंतिम घड़ी है। ऐसा अंतिम समझ के पुरुषार्थ करना चाहिए। चलो सब बाबा के पास उड़ो वतन में। ज्योति जगा लो, हो
बच्चे तुम ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हें पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। बाबा ने सन्यासी आदियों को देखा हुआ है जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महातत्व को याद करते करते शरीर छोड़ते। उनके शांति का प्रभाव बहुत होता है, ऐसे ऋषि मुनि होते। अब वो ब्रह्म में लीन तो हो ना सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म तो लेना पड़ता है। बाबा ने समझाया, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं। बाबा समझाते, श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ होता है। ये देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना। बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते, बेहद में कोई जा न सके। हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से, बेहद का मालिक बन न सके। राजा रानी कभी बन नहीं सकते, क्योंकि उनका धर्म ही अलग है। सन्यासी देवी देवता धर्म नहीं है,
बाप कहते हैं मैं अधर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी तो अधर्म ही है ना। आज बाबा ने अधर्म की परिभाषा क्या बताई? अगर आप विकारों के वश होते हो तो वो भी तो अधर्म है ना। इसलिए बाप कहते इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है। भलगृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते ये पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो। फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हैं। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं। भले कई ऐसे जो सच्चे भगत नहीं हैं, कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा तो कुछ भी मिलना नहीं है। ये तो ज्ञान है ना जिससे बहुत फायदा होता है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कलम। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना दो। गीता में भी अक्षर है परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे, जवाब देना ही नहीं आएगा। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है, अपने को आत्मा समझ दे कि सब धर्म छोड़ मामेकम याद कर। भगवान वाच है ना। परंतु उनकी बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान है, वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है। उनको भगवान कैसे कह सकते हैं भाई? तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की हो ही नहीं सकती। भले गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु बाप और बच्चे का संबंध तो नहीं कहेंगे ना। वह तो हो गया फिर भी साकार। तुमको समझाया जाता है बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बैठा है वो है बेहद का बापूजी। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है, बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु ये वर्षा तो नहीं कहेंगे ना। सुख तो मिलना चाहिए था ना। वर्षे भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हद का वर्षा और दूसरा होता है बेवर्षा। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता। भली सारी प्रजा का वो पिता है, उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो खुद कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता, जबकि ये खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता। तो उस बापूजी से क्या वर्षा मिलेगा? कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या है? भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि कितना होता रहता है। कितनी चारों तरफ मारा मारी होती है, कोई का किसी को डर ही नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं। सुख की बजाय और ही दुख हो गया है। तो बेहद का बाप भी तो यहाँ ही है। बाप कहते हैं पहले पहले तो पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, हम बाबा के एडॉप्टेड बच्चे। तुमको समझाया जाता है बाप ज्ञान का सागर आया हुआ है और सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, दूसरा तो कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं देह से देह के सभी धर्मों को भूल मामेकम याद कर। सतो प्रधान तो जरूर बनना पड़ेगा, ये भी जानते हो। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। देखो पिछले दिनों समाचार आया
बुद्धि कितनी लोगों की तमो प्रधान हो गई। एसी में बैठने वाले एसी में बैठे, मिनिस्टर अपने आप को से सुरक्षित करके बैठे। दुख तो आम जनता ही भोगती है। इतने दिनों जो ट्रेन के हादसे हुए, बाद में एक व्यक्ति कहता है ये सारे मैंने कराए। कितनी बुद्धि तमो प्रधान है, राक्षस बुद्धि नहीं है। ट्रेन के हादसे हुए, उससे गवर्नमेंट को क्या असर पड़ रहा है? एक की जगह दूसरा बन जाएगा। लेकिन कितनी आत्माओं का जो नुकसान हुआ, कितनी आत्माओं को जो दुख पहुंचा, वो किसके अकाउंट में जाएगा? जिसके लिए किया उसके अकाउंट में, या जिसने दुख दिया उसके अकाउंट में? किसमें जाएगा? हाँ? जिसके लिए किया उसके पास जाएगा क्या? आप सीधे रास्ते चल रहे हो, लेकिन आपको मेरे को आपसे दुश्मनी है। मैं तो अपना आउटपुट अच्छा दे रही हूँ, फिर भी आप किसी बात से दुश्मनी लेके बैठ गए हो और मेरे कारण किसी थर्ड पर्सन को दुख दे रहे हो, तो मेरे खाते में क्यों जाए? तो आज दुनिया में क्या हो रहा है? आज दुनिया में क्या हो रहा है? तो दुनिया जो है भटक चुकी है। उसको ये नहीं पता चल रहा कि जो कष्ट मैं किसी सामने वाले को दे रहा हूँ, उसका भुगतान तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। कर्मों की बहुत गहरी फिलॉसफी है। आप कभी बैठ के विचार करो, मैं कई बार बैठती हुई कर्मों की फिलॉसफी कितनी गहरी है। और जरूरी नहीं है कि अभी तुमने जो कर्म किया उस कर्म की सजा तुम्हें आज ही मिल जाएगी या अभी मिल जाएगी। सुदामा ने एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी चने खाए थे, तो ज्यादा तो नहीं खा लिए थे। एक मुट्ठी चने खाए थे कब? बचपन में, अबोध अवस्था में। वो भी बच्चे थे, वो भी बच्चे थे, दोनों ने बच्चेपन में खाए। बच्चे से वो बड़ा हुआ, तब तक तो कोई कष्ट नहीं था उसको। उसका घर था, परिवार था, शादी हुई, पत्नी आई, बच्चे आए, है ना? कष्ट कब आया? है ना? घर बस गया, सब कुछ हो गया। कष्ट तो घर बसने के बाद आया, कितने समय के बाद। कभी कभी बैठ के विचार करो, ऐसा नहीं है ले मैंने तो कर लिया, इसका क्या होगा? कुछ भी नहीं। मैं जाने अनजाने जो भी कर्म कर रहा हूँ और उस कर्म का परिणाम किसी को दुख देना है, नियम और मर्यादा के विपरीत है, श्रीमत को तोड़ के कर रही हूँ, उसकी सजा तो मुझे भोगनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल। इतनी गहरी है ये कर्मों की सजा, इससे कोई बच नहीं सकता। आज तुम्हारी 20 उंगलियां देसी घी के अंदर है। दुनिया में कहते ना, बड़ा देसी घी में 5 उंगलियां, 10 उंगलियां है, 20 क्यों ना हो गए। तो तुम ये मत समझना कि तुम्हारी 20 उंगलियां आज घी में है। जब तक तुम्हारे पुण्य का अकाउंट है, तब तक तुम्हारे आगे सुख होगा। और जिस दिन कार्मिक अकाउंट तुम्हारा सुख का पूरा हुआ, दुख की शुरुआत वहां से हो जाएगी। एक सज्जन व्यक्ति किसी महात्मा से प्रश्न पूछ रहे थे। कहते, महात्मा जी पहले तो मेरे जीवन में कष्ट नहीं थे, जब से मैंने भजन पूजा पाठ करना शुरू किया तब से बहुत कष्ट आ गए। बड़े हंसते। कहते, भाई पिछले जन्म के जो कर्म किए, उस कर्म जो तुमने कष्ट वाले किए थे, दुख वाले किए थे, पाप कर्म जो किए थे, जब किसी चीज को खोदा जाता है, जैसे दीमक होती है ना, क्या होता है? वो ऊपर से दिखती है क्या दीमक? लेकिन जहाँ दीमक लगी है उस जगह को खोदो तो हजारों कीड़े उसमें से फड़फड़ा के बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। यही है कि जब तुम पूजा पाठ शुरू करते हो, श्रेष्ठ मार्ग की तरफ जाते हो, तो तुम्हारे पिछले जन्मों का खाता खुल जाता है। और वो खाता जो पाप का अकाउंट है, क्योंकि खेती तो तुमने पहले की थी ना, अभी थोड़ी ही करी है। तो पिछले जन्म की जो कर्मों की खेती करके आए हो, उसको भुगतना, उसको चुकतू भी तो तुमको ही करना पड़ेगा ना। और अब तुम इस समय जो पुण्य की खेती जमा कर रहे हो, ये तो अब शुरू की है ना, तो इसका फल तो बाद में मिलेगा, तुम्हें अभी कैसे मिल जाएगा? है ना? तो कई लोग तो ये समझ के भी भगवान का नाम छोड़ देते हैं कि जब से पूजा पाठ किया था हम तो इतना करते रहे, हमारे जीवन में तो दुख ही आ गया। अरे दुख उसलिए नहीं आया था
दीमक के कीड़े बाहर निकल के बाहर आ गए जो तुमने, इसलिए वो आता है ना, भोलेनाथ का एक गीत है, जब जब शिव का डमरू बोले, हाँ, अगम निगम के वेद खोले। जब भगवान का डमरू बजता है, ये बाबा की जो मुरली बजती है, समझा, इसमें बाबा हमें ज्ञान अज्ञान की सारी विधियां बता देते, ज्ञान क्या ज्ञान क्या, अगम निगम के वेद खोले। जब जब उसका डमरू बोले, अगम निगम के वेद खोले। उसी गीत में एक लाइन आती है, अगले पिछले पाप चमकते। तो जब भगवान का ज्ञान मिलता है तभी हमारे अगले पिछले जन्मों के पाप भी चमकना शुरू हो जाते हैं। वो बाबा समझा रहे थे कि बच्चे, सुख और दुख तो बेहद की बात है ना। आज दुनिया में कितना दुख है, इसलिए बाबा बार बार कहते, बच्चे कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं, कहाँ 9 लाख, इतने सब कहाँ चले गए। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हम सब आत्माएं ऊपर में थी, फिर यहाँ आई है पार्ट बजाने। आत्माएं एक्टर कहेंगे, आत्मा एक्ट करती है शरीर के साथ। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म नहीं है, हर एक जन्म 84 लाख ले, फिर रिपीट कैसे करेंगे, याद ही नहीं रहता, स्मृति से बाहर चला जाए, 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को बाबा को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ये भी निश्चय है कि बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा लेना है। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा ने कहा, मामेकम याद करो क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। तुमने मुझे पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। पावन होते हैं देवताएं, पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो? बाबा क्या पूछ रहे हैं? किस किसने सुना हाथ उठाओ? क्या पूछा बाबा ने? तो शांति धाम कौन कौन जाना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ जो शांति धाम जाना चाहते हैं। अच्छा, लंबा हाथ उठाओ, लंबा, जो शांति धाम जाना चाहते हैं, ठीक है। और जो सुख धाम जाना चाहते हैं वो लंबा हाथ उठाओ। हाँ? दोनों में थोड़ी उठाया जाता है। बाबा कहते हैं, बताओ शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम? सन्यासी तो कहते हैं सुख काल निष्ठा समान है, हमको शांति चाहिए, तो सतयुग में कभी आ ही नहीं सकेंगे। सतयुग था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गए। अब आप कहते हैं बच्चे निर्विकारी बनो, स्वर्ग में चल रहे तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में आएंगे। वहाँ शांति भी थी, सुख भी था। अभी तो चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, चारों तरफ दुख ही दुख है। फिर बाप आकर के इसको सुख धाम बनाते हैं, दुख धाम का विनाश करते हैं। चित्र भी सामने है, बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाके थोड़ा सा टुकड़ा रहेगा। इतने खंड कोई सतयुग में होते नहीं है। ये सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप बैठ समझाते हैं। ये बहुत बड़ी पाठशाला है। सतयुग में तुम्हारा शाबाद होगा? देखा नहीं? सतयुग में शाबाद होगा? सुनील भाई, सतयुग में तुम्हारा शाबाद होगा? हाँ, होगा शाबाद? बड़ा जमीनें इकट्ठी करके रखी हुई हैं, मेरा मकान मेरी दुकान करते फिरते हो। सतयुग में तुम्हारी दुकान और मकान होगा? हाँ, तो फिर उसके चक्कर में घूमते रहते हो। सतयुग के विश्व महाराजन का जो घर होगा ना, विश्व महाराजन का, दिल्ली से लेकर जयपुर तक ना, एक ही महल होगा, दिल्ली से लेकर जयपुर। सारे गांव खत्म, तुम्हारा शाबाद भी खत्म है। तो चिंता ना करो, आप सिर्फ उसमें जाने की चिंता करो कि मेरे को जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
बनाने की चिंता नहीं करो, बनाने वाले बहुत है। तो सदियों के महल तो फटाफट बन जाएंगे, कोई डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी थोड़ी बनानी है वहाँ, है ना। कोई ईंट गारे के थोड़े ही बनने हैं वहाँ पे, सोने की दीवारें होंगी, है ना, सोने की परतें होंगी। आजकल एल्युमिनियम का वर्क होता है, देखो भले 60,000 70,000 रुपए बाहर के निके से कमरे में लग गए, लेकिन बना कितनी जल्दी, ये ईंट पत्थरों से बनाते रहते। तो इसलिए ना वहाँ पत्थर होंगे, ना वहाँ पे ईंटें होंगी, ना गारा होगा, ना सीमेंट होगा, ना रेता होगा। अच्छा, इतने खंड वहाँ होते ही नहीं, ये पाठशाला है। भगवान वाद पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जाना है, सतयुग में जाना है, वहाँ तो सुखी सुख होता है। एक को याद करना है, वो है अव्यभिचारी याद। शरीर को भूल जाना है, शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है। वहाँ कोई पतित तो जा ना सके, बाबा को याद करते करते पावन बन तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये अच्छी रीति बैठ समझाना पड़ता है। आगे तो इतने सब चित्र थोड़े ही थे, विघर चित्र भी नट सेल में समझाया जाता था। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बनकर जाना है। ये नई दुनिया के लिए नॉलेज वो बाप ही देंगे ना, तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों के ऊपर। हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो, बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम ही है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से मूझ जाएंगे, क्योंकि दुनिया में बाबा भी तो बहुत हो गए हैं। म्युनिसिपैलिटी के मेयर को भी बाबा कहते हैं। बाप कहते मैं आता हूँ, इसमें मेरा नाम है शिव। मैं इस रथ के द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। इनको एडॉप्ट किया, इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। 99 के चक्कर में मत घूमो, है ना। इधर उधर ताक झांक में समय वेस्ट नहीं करो। पेट तो बाबा कहता है 2 रोटी मांगता है ना। नाली के कीड़े को, पेड़ पर बैठे हुए पंछी को जब भोजन मिल सकता है तो मुझे, मैं बाबा का बचाऊं, मुझे भी मिल ही जाएगा। इसलिए जितना हो सकता है पुण्य का अकाउंट जमा करो। अब वो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना, इसे बुद्धि से भूल जाना, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना। ध्यान दो बाबा क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना ये तो कोई कायदा नहीं है ना। आंखें बंद करके पढ़ाई करें, ये तो कायदा नहीं है। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए, जो सुनते जाए वो धारण भी होता चला जाए। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते। आज स्वराज्य, कल विश्व का राज्य होगा।
ये आज और कल की तो बात है ना। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं होते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती हैं, स्वतः छूट जाती है। स्लोगन: हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। आज का व्यक्ति इशारा: इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज व स्थिति तब रहती है जब स्वयं युक्ति युक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होते हैं। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वह अनेक आत्माओं के संकल्पों को भी सफल नहीं कर सकेगा। जो संपन्न नहीं है उसकी इच्छाएं तो जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद की स्टेज है इच्छा मात्रम अविद्या। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनाया। निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनाया। आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, सभी यज्ञवश ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, सभी यज्ञवश ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन जीने में, आपने हमें जीवन जीने में जो सुख प्रदान किया, जो सुख प्रदान किया, जो शक्ति प्रदान की, जो शक्ति प्रदान की, जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उसका लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना है। श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना है। ओम शांति, शांति। ओम शांति।